जय चक्रधारी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में चक्रधारी में। हम लोग यहाँ पर हवन कर रहे थे और हम लोग यह खोज कर रहे हैं कि इसके परिणाम कहाँ कहाँ देखने को मिले। उदाहरण के रूप में पहले हमने एक जगह स्थान पे पाया कि जो हवन कर रहे थे उनके आसपास लगभग 50-60 हज़ार पक्षी कलरव करने लगे। तो हवन का इतना सकारात्मक प्रभाव है। जल शुद्ध होता है, हवा शुद्ध होती है, भूमि शुद्ध होती है, बहुत कुछ इससे प्रभाव मिलते ही हैं। साथ ही साथ आपकी अंतर आत्मा भी शुद्ध होती है, आपकी भावनाएं भी देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही लगन से व्यक्ति विचार करने लगता है। इससे देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम भी उत्पन्न होता है। और आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो ग्रह संबंधी हो, रोग संबंधी हो या अन्य प्रकार की बाधाएं हो, वह इस प्रकार का क्लेश भी आपके जीवन से समाप्त होता है। इसकी ऊर्जा इतनी तीव्र है। यह जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे तो बहुत सारे गुलाबी पक्षी आपको नजर आएंगे। इनको फ्लेमिंगो कहते हैं। विदेश से यानी कि रशिया, सीरिया से साल में 3-4 महीने के लिए यह पक्षी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? अब आप गौरव करेंगे। फिर से गौरव की बात है कि भारत की भूमि में वो क्षमता है, वो ताकत है, वो ऊर्जा है जो संसार को सुख देने में सक्षम है। व्यक्ति जब विवाह करता है तो परिवार बढ़ाने के लिए ही विवाह करता है। ठीक इसी प्रकार ये जो पक्षी हैं, आप यूँ मानिए कि ये अपना परिवार बढ़ाने के लिए उन विदेशों को, विदेशी भूमियों को छोड़ करके भारत में आकर के प्रजनन करते हैं, यहाँ अपने अंडे देते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, इस लायक कर लेते हैं कि वापस उड़कर वो अपने देश में जा सकें। तो यह इस भूमि का चमत्कार है और इस भूमि से ही इतनी ऊर्जा इनको मिलती है कि एक ही उड़ान में यह पक्षी विदेश से, रशिया, सीरिया से एक ही उड़ान में यहाँ आता है और वापस यहाँ पर वह जो भोजन करता है, जिसको कि शैवाल कहते हैं। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहा जाता है, अंग्रेजी में से एल्गी भी कहा जाता है। तो ये शैवाल का सेवन करके एकदम गुलाबी हो जाते हैं और पुनः एक ही उड़ान में वापस रशिया चले जाते हैं। तो ये इस भूमि को, भारत भूमि को वरदान है। यहाँ पर कैसा भी व्यक्ति हो, उसके जीवन के संकटों का नाश संभव है। यहाँ पर कोई सी भी औषधि हो, वो औषधि पनपने में यह भूमि पूरी सहायता करती है। इस भूमि के अंदर इतनी ऊर्जा है। पूरे संसार का यह भूमि भारत भूमि हृदय भाग कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मे, इसीलिए यहाँ पर श्री रामचंद्र जन्मे।